नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ। और आयुर्वेद इसलिए कि आयुर्वेद का मतलब ही होता है दीर्घायु का विज्ञान, यानी आयुर्वेद को अपनाकर हम सभी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम अपने हर एपिसोड में अलग अलग बीमारियों को आयुर्वेद के जरिए कैसे ठीक किया जा सकता है उन डॉक्टरों को आपसे मिलवाते हैं जो आयुर्वेद के ऑथेंटिक डॉक्टर हैं। आज के इस एपिसोड में हमारा विषय है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में उच्च रक्तचाप से पीड़ित 220 मिलियन लोगों में से केवल 12% का रक्तचाप नियंत्रण में है। अनियंत्रित रक्तचाप दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के लिए मुख्य कारणों में से एक है और विश्व स्तर पर मृत्यु और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो आज जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में चर्चा करेंगे कैसे आयुर्वेद के जरिए इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया गुप्ता। डॉक्टर प्रिया, स्वागत है हमारे श्रेष्ठ भारत में। डॉक्टर प्रिया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के कारण और लक्षण क्या है? सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर है या उच्च रक्तचाप है, ये हमारा कोई डिजीज़ नहीं है। ये सिम्टम दिखाता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो हमारे बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमारा उच्च रक्तचाप बढ़ रहा है, ये हमारी आज की लाइफस्टाइल है। हम लोग प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, प्रॉपर लोगों का शराब लेना या धूमपान करना या स्मोकिंग करना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। या तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे हमारी ब्लड वेसल्स में एक प्रेशर क्रिएट करने लगता है जो उच्च रक्तचाप में हमें बॉडी में डिनोट करने लगता है। डॉक्टर, तनाव और टेंशन जिसको हम कहते हैं वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि वजह है इसके लिए, क्या कहती हैं आप? तनाव की वजह से ही हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं और बॉडी पूरी स्ट्रेस्ड आउट रहती है। टाइमली हम खाना नहीं खाते हैं, टाइमली हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं कि क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों की वजह से ही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। डॉक्टर, मोटापा भी एक बहुत बड़ी वजह है मुझे लगता है, क्या कहेंगे आप इस पर? मोटापा एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए आ जाता है क्योंकि हम जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है इसमें हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या खाना पीना इस तरह का खा रहे हैं कि हमारा वेट गेन होने लगता है और ना हम मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, ना हम कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज फिजिकल वर्क करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। वो हमारी ब्लड वेसल्स को प्रेशर क्रिएट करने लगता है। साथ में वो हमारी दोषों को भी इम्बैलेंस, हम आयुर्वेद के हिसाब से कहेंगे तो वो दोषों को इम्बैलेंस करने लगता है। उन चीज़ों को हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखना है। तो और इसके लक्षण क्या हैं? अब तो कारण तो हम जान चुके हैं, अब मुझे थोड़ा लक्षण बताइए कि कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकेगा कि उसके हाई बीपी का वो मरीज बन चुका है, कैसे वो आइडेंटिफाई करे खुद को? इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको थकान रहने लगेगी, वो प्रॉपर सो नहीं पाएगा, उसके छाती में दर्द महसूस होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। ये सारी चीज़ें उसको उसमें जाके उसको मॉनिटर कराना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो मतलब सर में दर्द होना यानी बॉडी आपको बताती है कि आखिर उसके सिम्टम आपके बॉडी में आ रहे हैं। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर इसीलिए कोई एक बीमारी नहीं कही जाती है, वो सिम्टम है। आपकी बॉडी में जो गड़बड़ी हो रही है आप उसको ठीक करें तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर नॉर्मली ठीक होने लगता है। डॉक्टर, कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ खास सिम्टम जैसे हेडेक होना या कुछ और भी बॉडी में थोड़े बहुत रिएक्शन तो आम तौर पे होते रहते हैं, तो सीरियस नोट पर कब इसको हमें लेना चाहिए, ऐसा कुछ इंडिकेशन है? इसमें चेस्ट में आपके पेन होने लगता है, कई बार छाती में दबाव होने लगता है कि आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, चलने में सांस फूलने लगती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, इसमें आपको वार्न हो जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराना है। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं डाटा तो इतना कुछ कह रहा है कि हर तीसरा या चौथा व्यक्ति जो है हाइपरटेंशन का मरीज है एक तरह से देखा जाए, तो एक बड़ी समस्या है मुझे लगता है। तो चलिए, अब तो हमने जान लिया कि इसके लक्षण भी क्या हैं, तो डॉक्टर साहब अब आते हैं उपचार पर। तो आयुर्वेदिक उपचार के ज़रिए जिसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है वो कैसे अपने आप इसको ठीक करें?
देखिए, आयुर्वेद के ज़रिए इसमें हम लोग दोषों के हिसाब से देखते हैं कि किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है। सबसे पहले उसका रीज़न देखा जाता है कि कौन सा दोष प्रकोपित हो रहा है। उस दोष को हम कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं। जैसे कि अगर वात रोग से है तो हम वात के शमन करने के लिए कुछ वात शामक औषधियाँ देंगे, जिसमें हमारी हिंगवाष्टक चूर्ण है या अजमोदादी चूर्ण है, या कुछ मेडिसिन में दे सकते हैं, या सर्पगंधावटी है। ये बेसिक मेडिसिन है, लेकिन कोई भी अपने आप से ना लेने लगे इसे, हमेशा डॉक्टर के पास जाके बात करके तभी लें। कैसे कैटेगराइज करें कि इस कैटेगरी में वो है? ये तो डॉक्टर का काम है कि वो उनके दोषों को देखेगा कि कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि हमने आपको रीज़न बताए हैं कि प्रॉपर स्लीप नहीं होना, या कुछ आहार विहार गड़बड़ होना, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, जिसकी वजह से ये बढ़ने लगता है। तो उस चीज़ को कैटेगराइज करके हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जो भी मेडिसिन अभी बताएं उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दें कि उनको समझ में थोड़ी आ जाए। देखिए, इसमें जैसे है कि वात का बढ़ रहा है तो उसमें सबसे पहले प्रॉपर स्लीप लें, फिर उसमें कुछ मेडिसिन है, सर्पगंधावटी है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है। या पित्त बढ़ रहा है, पित्त के हिसाब से तो हम उसमें कुछ सारीवादी आसव या सारीवादी वटी या सारीवाद चूर्ण या मंजिष्ठादि जो पित्त का शमन करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छाती में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है सीने में, वो भी कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ओके, ये दवाई जो आपने बताई उतना कारगर है उन चीज़ को बैलेंस करने के लिए? वैसे तो जो बेसिक में है तो इतने से काम चल जाता है, लेकिन अगर कुछ और रीज़न भी है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है, क्योंकि ये किसी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो उसके लिए तो दिखाने के बाद ही और कुछ मेडिसिन स्पेसिफिक दी जा सकती है। लेकिन जिसे पता हो चुका है, जो टेस्ट कराने के बाद उनको पता है, वो दवा भी ले रहे हैं आज की डेट में हाई बीपी का, वो क्या करें बेसिकली? उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम कुछ इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये ज़रूर करें, जिससे कि उनका मेंटल पीस और हमारे दोषों का शमन होता रहेगा, जिससे कि बीपी बैलेंस रहेगा। नहीं तो इनके लिए भी कुछ दवा बताए ना डॉक्टर स्पेसिफिक हो कि भाई ठीक है, इतना उनको पता है, डॉक्टर ने, एलोपैथ के डॉक्टर ने बता दिया है कि आप ये दवा खाइए, और दवा खा रहे हैं, लेकिन अब उनको भी उससे निजात पानी है और आयुर्वेद के जरिए कम्प्लीटली ठीक होना है उनको, तो उनके लिए कौन सी दवा उनको लेनी चाहिए? आयुर्वेद में दवा देखिए एक कोई नहीं होती। जैसे बीपी की आपको एलोपैथ में तो 3-4 कैटेगरी हैं, उसमें से दवा दे दी, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी वजह से आया है कि ब्लड प्रेशर में कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स हैं वो थिकन हो गई हैं, या प्रॉपर आप नींद नहीं ले रहे, या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो गया है। आप उन चीज़ों पे काम करेंगे तो नेचुरली वो अपने आप ही नॉर्मल होने लगेगा। उन्होंने शुरू कर दिया, एक्सरसाइज भी कर दिया, योगा भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ तो मेडिसिन उनको भी जरूरत है ना। उस तरह की मेडिसिन में आप सर्पगंधावटी ले सकते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं, मंजिष्ठादि घनवटी ले सकते हैं, इस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं। उसके डोजेस वगैरह कुछ हैं? डोजेस 5 से 6 ग्राम बीडी के तरह से देते हैं। अगर टैबलेट फॉर्म में तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, तो वो एक सुबह शाम ले सकते हैं। ओके, तो उनसे काफ़ी राहत मिलेगी आपको। हाँ। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि उसमें योग का बड़ा योगदान है, इस आयुर्वेद के साथ जोड़कर देखा जाए तो। हाँ, ऐसा माना जाना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी है, उद्गीत है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट योग में उनको अपनाना पड़ेगा। हाँ, वो उसके बिना आपका ठीक भी नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो सकता है वो। मतलब प्राइमरी चीज है कि हम लाइफस्टाइल को ठीक करें पहले, लाइफस्टाइल और फिर मेडिसिन पर जाएं हम, राइट। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट में आते हैं, जो हमारा खास इसका मकसद है। जड़ी बूटी सेहत की बात जब हम करते हैं तो हमारा मकसद एक और होता है कि हम हमारे किचन में जो चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, उसके ज़रिए हम कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रिया, आप ये बताएं कि किचन में बहुत कुछ औषधियाँ हैं, राइट, उन औषधियों से कैसे हम खुद को इस प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रॉपर स्लीप लेंगे, फिर उठ के सुबह या तो थोड़ा गर्म पानी दिन में ले लें, थोड़ा उसमें अजवाइन का पानी है या सौंफ का पानी, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो उसमें अजवाइन है, मेथी है, सौंफ है, इन चीज़ों का पानी ले सकते हैं, जिससे कि, या वाटर रिटेंशन हो रहा है तो धनिया का पानी ले सकते हैं,
कि 1 कप पानी आधा चम्मच धनिया के बीज मिला के रात में भिगो के सुबह उसको छान के ले लिया। तो अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि अश्वगंधा भी इसमें काफ़ी कारगर है, ऐसा क्या है? हाँ, अश्वगंधा का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल, नर्वाइज सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है और आपके टेंशन को जिसकी वजह से ये आ रहा है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अश्वगंधा को की डोजेस भी 1 सुबह शाम, आप 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को ले सकते हैं, या 5 से 6 ग्राम का पाउडर सुबह और शाम इस तरह से ले सकते हैं। तो डॉक्टर, आप किचन से भी बहुत सारा सोल्यूशन मिल गया लोगों को, कैसे वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मुझे नॉर्मल जो लोग हैं वो इससे बचे रहें, उसके लिए थोड़ा खान पान पर कैसे हम फोकस करें, क्या सजेस्ट करेंगे? खाने पीने पर हमें किस तरह के कंट्रोल? खाने पीने में एक तो सबसे ज़्यादा है कि टाइमली खाना है, उठ के प्रॉपर खाना लीजिए और उसमें मिर्च मसाला और तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत मसाले वाली ना लेके फ्रूट्स रॉ लीजिए, और वेजिटेबल्स बॉइल्ड हैं या कम नमक लेके उसको यूज़ करिए। स्प्राउट्स वगैरह भी वो अच्छे ले सकते हैं? स्प्राउट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम है कि आप सुबह ही लें। ऐसा नहीं है कि आप स्प्राउट्स शाम को ले रहे हैं तो वो फिर पता लगा आपको ठीक करने की जगह और बीमार ही कर देगा। अच्छा, ऐसा भी है कि स्प्राउट्स भी हर वक्त नहीं खा सकते? नहीं, डाइजेशन में थोड़ा सा तो वो हार्ड होते ही आप स्प्राउट्स ले रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर टाइम देना है। आप रात में खाएंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा और उससे हमारा आम का बनना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारी सारी बीमारियों की जड़ हो जाते हैं। तो डॉक्टर, ज़रूरी है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से लाइफ को जिएं, अपने खान पान को मेंटेन करें, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा उसमें योग का भी उसमें स्थान रखें, और खाने पीने का तो खैर खास मुझे लगता है कि ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? और कोई टिप्स कुछ देना चाहती हैं आप दर्शकों को इस बीमारी से दूर रहने के लिए? सबसे पहले तो इसमें टेंशन से दूर रहना है, नींद प्रॉपर लेनी है, आपको 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। ये नहीं कि आप रात को 2-3 बजे सो रहे हैं और सुबह 10-11 बजे तक सो रहे हैं। टाइमली सोइए और सुबह टाइमली उठिए। 7 बजे तक अपना बिस्तर छोड़ ही दीजिए किसी। और मुस्कुराना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, नहीं? जी बिल्कुल, प्रसन्न रहने का ही सबसे ज्यादा इसमें रोल है कि आपका बीपी अपने आप ही कंट्रोल रहने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। उम्मीद है कि इससे वो बहुत लाभान्वित होंगे। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप से कैसे निजात पाएं, वो भी आयुर्वेद के जरिए, इस पर हमने बहुत सारी जानकारियां ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आप खुद को और अपनों को हो रही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आप किसी समस्या का समाधान आयुर्वेद के जरिए चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।